बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादश स्कंध का यह वृत्तांत यदुकुल के संहार का उपाय भगवान श्री कृष्ण करते हैं कि कर्माणि पुण्य विहिवाहानि सुमंगलानि गाय अगत्य मिलितापहराणि कृत्वा कालात्मना निवसता यदुदेहगेहे पिंडारकं समस्तमनुं मुनयो निसृष्टा विश्वामित्रो असितः कर्णो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो यत्रिर्वसिष्ठो नारदादयः। एक दिन यदुवंश के कुल उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया, हे जामवंती नंदन, सांब को स्त्री के भेष में सजा कर ले गए और कहने लगे, ब्राह्मणों, यह कजरारी आँखों वाली सुंदरी गर्भवती है। यह आपने एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में सकुचाती है, शर्माती है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ है, अबाध है, आप सर्वज्ञ हैं। इसे पुत्र की बड़ी लालसा है और अब प्रसव का समय आ गया है, इसलिए आ गए हैं। आप लोग बताइए, यह कन्या जनेगी या पुत्र? परीक्षित, जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, मूर्खों, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की यह बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक लोहे का मूसल मिला। अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे, हम बड़े अभागे हैं। देखो, हम लोगों ने यह क्या अनर्थ कर डाला। जब लोग हमें क्या कहेंगे। आप लोग अब इस प्रकार के वे बहुत ही घबरा गए तथा मूसल को लेकर अपने निवास स्थान में गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे, मुख कुम्हला गए थे। उन्होंने भरी सभा में सब यादवों के सामने ले जा कर के वह मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। राजन, जब सब लोगों ने ब्राह्मणों के शाप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मूसल को देखा, तब सब के सब द्वारिकावासी विस्मित और भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का श्राप कभी झूठा नहीं होता। यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा कर डाला और उस चूरे का लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़े को समुद्र में फेंक दिया। इस तरह इसके संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह न ली, ऐसी ही उसकी प्रेरणा थी। परीक्षित, उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई और चूरा
तरंगों के साथ बह बह कर समुद्र के किनारे आ गया। वह थोड़े दिनों में एरड यानी बिना गांठ की एक घास होती है, वह हाथी गोंद कहा जाता है, कि रूप में उस उग आई। मछली मारने वाले मछुआरों ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था, उसको जरा नाम का व्याध ने अपने बाण के नोक में लगा लिया। भगवान सब कुछ जानते हैं और सब उन्हें ज्ञात था। वह इस सांप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित ना समझा। काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के श्राप का अनुमोदन ही किया और उसे स्वीकार किया। एक समय ऐसा आया कि संपूर्ण घास से आपस में यदुवंश के सभी भिड़ गए और ऐरन की घास को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे पर प्रहार किया और संपूर्ण यदुकुल संहार हो गया, अर्थात समाप्त हो गया। और बचे कन्हैया, तो उस बचे हुए लोहे के टुकड़े को व्याध बधिक ने बाण के नोक में लगाया था। और एक समय ऐसा था जो भगवान श्री कृष्ण जंगल में पैर के ऊपर पैर रख करके और विचार कर रहे थे कि सृष्टि का, यदुकुल का आगे क्या होगा। तो उसी समय उस बधिक ने उस चमकते हुए पैर की पद्म को देखा और हिरण की आंख समझ करके उसे संधान किया। उस बाण के द्वारा भगवान कृष्ण का भी वैकुंठ धाम के लिए, स्वधाम के लिए यात्रा हो गई। इस तरह से यह कुल ब्राह्मणों के श्राप से समाप्त हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।